हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सो इजी एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साइड के बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें हमारी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूंजी निर्माण की गति किस घटक से प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है बाजार का आकार, ऑप्शन बी है विनियोग की प्रेरणा, ऑप्शन सी है बचत करने की इच्छा एवं क्षमता, या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। पूंजी निर्माण की गति किस घटक से प्रभावित होता है? तो ये होता है बाजार का आकार, विनियोग की प्रेरणा, बचत करने की इच्छा एवं क्षमता। ये तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मार्शल के उपभोक्ता बचत की अवधारणा में मान्यता है। दोस्तों, अगर आपको आता है तो आप भी अपना ऑप्शन लगाएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता की। मार्शल ने इस धारणा का प्रतिपादन सन 1879 में किया था अपने पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यू में। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रितवादी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पूंजीवादी में। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीमती जॉन रॉबिन्स के अनुसार वृद्धि नियम की क्रियाशीलता होती है साधनों की अविभाज्यता के कारण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, अविभाज्यता के कारण। श्रीमती जॉन रॉबिन्स का जन्म 31 अक्टूबर 1903 को ब्रिटेन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित वस्तुओं में किसकी मांग की लोच सबसे कम होती है? दूध की, काली मिर्च की, अंडे की या कार की? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूध की। निम्नलिखित वस्तुओं में किसकी मांग की लोच सबसे कम होती है? तो ये होती है दूध की। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान प्राप्त होता है। गाइस, अगर आपको आता है तो अभी अपना ऑप्शन लगाएं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भूमि की उर्वरक शक्ति में अंतर के कारण। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत भी कहा जाता है। रिकार्डो के अनुसार लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो मौलिक तथा अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिए भूस्वामी को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रमिकों को किया गया भुगतान माना जाता है अस्थायी लगान, अप्रत्यक्ष लगान, परिवर्तनशील लगान या अंतर्निहित लगान? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, परिवर्तनशील लगान। श्रमिकों को किया गया भुगतान माना जाता है परिवर्तनशील लगान। क्वेश्चन नंबर 8 है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक कौन है? पेगू, आदि स्मिथ, मार्शल या माल्थस? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेगू। इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर पुस्तक के लेखक पेगू है। इनका पूरा नाम आर्थर सेसिल पेगू है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? गांधीवादी, समाजवादी, पूंजीवादी या मिश्रित? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूंजीवादी। किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है? तो यह है पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विक्रय लागत आवश्यक है शुद्ध एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, अपूर्ण प्रतियोगिता में या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में। विक्रय लागत आवश्यक है पूर्ण प्रतियोगिता में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विलासित की वस्तु के लिए आय लोच होती है? तो ये होती है इकाई से अधिक। विलासित की वस्तु उन वस्तुओं को कहा जाता है जिनकी मांग बढ़ती आय के साथ बढ़ती है। यह मांग अति आवश्यक वस्तुओं के बिल्कुल ही विपरीत है। क्वेश्चन नंबर 12 है, एफ नाइट के अनुसार लाभ है? तो यह है अनिश्चितता वहन का परिश्रमिक। एफ नाइट के अनुसार उद्यमी को ऐसी अनिश्चितता झेलने का पुरस्कार ही लाभ के रूप में प्राप्त होता है। प्रोफेसर एफ नाइट लाभ को जोखिम उठाने का पुरस्कार नहीं मानते बल्कि अनिश्चितता उठाने का पुरस्कार मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीमांत उपयोगिता वक्र वस्तु का मांग वक्र होता है, ठीक है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाइयों के उपभोग से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केले से हमें 28 इकाई उपयोगिता प्राप्त होता है और 5 केले से हमें कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस वस्तु में तुष्टि गुण हो। आवश्यकता के लिए निम्न में से कौन सी शर्त अनिवार्य है? तो यह है उस वस्तु में तुष्टि गुण हो। क्वेश्चन नंबर 15 है, वैल्यू एवं कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी जे.आर. हिक्स ने, ठीक है, जे.आर. हिक्स। इनका पूरा नाम जॉन रिचर्ड हिक्स है और ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। इनका जन्म 8 अप्रैल 1904 में वारविक्स यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और 20 मई 1989 को ब्लॉकली यूनाइटेड किंगडम में इनकी मृत्यु हो गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है? रिकार्डो, रॉबिन्स, मार्शल या केन्स? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रॉबिन्स। किसने कहा अर्थशास्त्र उद्देश्य के प्रति तटस्थ है? तो ये कहा रॉबिन्स ने। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय है? तो यह है वस्तु की इच्छा की संतुष्ट करने की शक्ति। अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अभिप्राय है वस्तु की इच्छा की संतुष्ट करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 19 है, जहाँ एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मुनाफा को अधिकतम करने के लिए मूल्य को सीमांत लागत में समानता लाता
है तो एकाधिकारी को मुनाफा अधिकतम करने के लिए समानता लाना चाहिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीमांत आय और सीमांत लागत में। जहां एक विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में मुनाफा को अधिकतम करने के लिए मूल और सीमांत लागत में समानता लाता है तो एकाधिकार को मुनाफा अधिकतम करने के लिए समानता लाना चाहिए सीमांत आय और सीमांत लागत में। क्वेश्चन नंबर 20 है, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्रियाशील होता है क्योंकि विभिन्न वस्तु अपूर्ण स्थानापन्न होता है। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम क्रियाशील होता है क्योंकि विभिन्न वस्तु अपूर्ण स्थानापन्न होता है। क्वेश्चन में कैसे निम्नलिखित में से कौन मांग वक्र की झुकती हुई ढाल की व्याख्या करता है? ये करता है प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव। निम्नलिखित में से कौन मांग वक्र की झुकती हुई ढाल की व्याख्या करता है? तो ये करता है प्रतिस्थापन एवं आय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीनता वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होता है। तो ये होता है केवल खरीदी गई वस्तु की मूल्यों पर। किसी खास उपभोक्ता के लिए उदासीनता वक्र की स्थिति एवं आकार निर्धारित होता है केवल खरीदी गई वस्तु की मूल्यों पर। क्वेश्चन नंबर 23 है, पेरेटो के सर्वसम्मत नियम का सकारात्मक मौलिक उद्देश्य है। यह है किसी को हानि नहीं पहुंचाओ। पेरेटो के सर्वसम्मत नियम का सकारात्मक मौलिक उद्देश्य है किसी को हानि नहीं पहुंचाओ। क्वेश्चन नंबर 24 है, एकाधिकारी वस्तु की मांग की आड़ी लोच है 1, 0, इकाई से कम या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इकाई से कम। एकाधिकारी वस्तु की मांग की आड़ी लोच इकाई से कम होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्पत्ति ह्रास नियम ने जन्म दिया। तो ये दिया नए आविष्कारों को। और उत्पत्ति ह्रास नियम किसका है? तो यह श्रीमती जॉन रॉबिन्स का। और उत्पत्ति ह्रास नियम यह बताता है कि किसी एक साधन की मात्रा को स्थिर रखा जाए तथा अन्य साधनों की मात्रा में क्रमानुसार वृद्धि की जाए तो एक बिंदु के पश्चात उत्पादन में घटती हुई दर से बढ़ती होगी। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।